हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तब उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जब अगर हम ए को लेते हैं 1 - 1 2 2 2 5 5 3 3, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा। देखो, फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा 1 2 5, क्योंकि फर्स्ट रो में 1 2 5 है। सेकंड कॉलम में आ जाएगा 2 - 1 3। थर्ड कॉलम में आ जाएगा 5 3 2। तो जैसा कि हम दे सकते हैं कि ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज दोनों के दोनों सेम है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम चेक कर सकते हैं, सारे के सारे सेम है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे एलिमेंट की कुछ ऐसे मैट्रिक्स में के एलिमेंट्स की जो कुछ खास बात होती है वो क्या होती है। देखो, मैंने जो एलिमेंट यहाँ पे लिखे बड़े सोच समझ के लिखे हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा वो यहाँ पे लिखा, जो यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे लिखा, जो यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे लिखा। तो A12 और A21 सेम होने चाहिए, A23 और A32 सेम होने चाहिए। इस तरह से A13 और A31 सेम होने चाहिए। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई कोमा जे। ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तब उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए को ले लें, एग्जाम्पल लेते हैं 0 0 0 1 - 1 -3 3 -5 5। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, 0 - 1 -3 1 0 5 3 -5 0। और अगर हम -a देखें तो -a क्या बनेगा, 0। सारी एंट्रीज माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 1, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये 0, ये -5, ये -3, ये 5 और 0। और ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है। तो अगर हम देखें कि दोनों को अगर मैच करें ए ट्रांसपोज और -a को, दोनों के दोनों सेम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज -a के इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इनके एलिमेंट्स में क्या खास बात है, सबसे पहले तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं A11 A22 A33 ये सारे जीरो होने चाहिए, यानी कि ai मस्ट बी इक्वल टू 0। दूसरे जो aij हैं वो होने चाहिए -aj के इक्वल। देखो, क्योंकि यहाँ पे A12 क्या था -1, तो A21 क्या होगा, इसका माइनस कर दो तो 1 आ गया। A13 क्या था -3, तो A31 क्या होगा, माइनस ऑफ -3 यानी कि 3। इस तरह से A23 कितना था 5, तो A32 कितना बन गया -5। तो ये प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स के लिए कंडीशन होल्ड करनी चाहिए फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा होल्ड करती है। सबसे पहले, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक। सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज always symmetric। ए और बी, अगर हम इसका ट्रांसपोज देखें तो इसका जो ट्रांसपोज बनेगा वो हमारे पास प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों किसके इक्वल होंगे, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, क्योंकि हमें दे रखा है ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी इज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। तो फॉर एग्जांपल अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और ये इक्वल टू किसका हो गया, -a के, क्योंकि ए हमें दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह से बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b, माइनस कॉमन लोगे तो बन जाएगा -a प्लस बी।
तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए प्लस बी के। तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक, जिसमें ए और बी क्या है, दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हमें दे रखे हैं। इसके बाद एक रिजल्ट और है हमारे पास कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, इज ऑलवेज सिमेट्रिक for any square matrix A, for any square matrix A। तो इसमें प्रूव करना है कि ए कैसी मैट्रिक्स हो, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, फर्स्ट का ट्रांसपोज प्लस सेकंड का ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो दिस इंप्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स A, फॉर एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स A। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें आ जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब यहां से क्या पता लगा हमें कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, एग्जाम्पल करते हैं। तो ए हमारे पास दे रखी है मैट्रिक्स 6 5 2 4, 6 5 2 4। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि A plus A transpose is symmetric, where A transpose is the A dash is the transpose of a matrix A। तो वैसे तो हम इसको थ्योरम से प्रूव कर चुके हैं, तो बट इसको हम मैट्रिक्स A लेके प्रूव करते हैं। तो A प्लस A ट्रांसपोज निकालना है सबसे पहले हमें। तो 6 5 2 4 प्लस A का ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि 6 5 2 4। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 6 प्लस 6 12, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 5 7 और 4 प्लस 4 8। तो ये हमारे पास बन रही है, इसको B मान लेते हैं। तो B हमारे पास आ गई 12 7 7 8। तो अगर हम B ट्रांसपोज निकालें तो क्या बन रहा है, 12 7 7 8। तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो इसका मतलब B सिमेट्रिक, और B हमने किसको माना था, इसको माना था। तो इसका मतलब A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें दे रखा है 3 5 1 माइनस 1, 3 5 1 माइनस 1। इसमें हमें प्रूव करना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो A माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, 1 1 माइनस 1 माइनस A का ट्रांसपोज 3 5 1 माइनस 1। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम B मान लेते हैं, A माइनस ए ट्रांसपोज को, तो B मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई, 0 4 माइनस 4 0। और अगर B ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या बनेगा, 0 4 माइनस 4 0।
तो यहाँ से देख सकते हैं माइनस बी कितना बनेगा, 0 माइनस 4 4 0। तो माइनस बी और बी ट्रांसपोज ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ रही है, इसका मतलब बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। और बी हमने किसको लिया था, ए माइनस ए ट्रांसपोज को। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दे रखी है ए दे रखी है, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया होगा, ए के। तो ए ट्रांसपोज यानी कि इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, 0 2b -2 3 1 3 और 3a 3 -1। और हमें ये किसका इक्वल रखना है, ए के, क्योंकि ये तो ए ट्रांसपोज था और ये ए हमारे पास क्या है, 0 2b -2 3 1 3 3a 3 -1। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यूज निकालने के लिए देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लो। तो यहाँ से 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2b के इक्वल। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। इस तरह से इसको और इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3a, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3 -2/3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें हमें ए ट्रांसपोज को किसके इक्वल रखना है, -a के। तो इसमें हम रखेंगे ए ट्रांसपोज को -a के इक्वल। तो इसका ट्रांसपोज पहले निकालते हैं। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली हमारे पास मैट्रिक्स है ए, दिस इज मैट्रिक्स ए। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 0 a -3 -3 2 0 1 2 0 -1 b 1 0 b 1 0। और जो -a है वो कितना आ जाएगा, इसका माइनस कर दो। तो 0 -a 3 -2 0 1 -b -1 0। अब a ट्रांसपोज और -a दोनों इक्वल होते हैं, दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहाँ से -a और 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। इस तरह से b की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी कंपेयर करके। तो b आ जाएगा 3। तो ये आंसर आ गया इसका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a हम इसको मान लेते हैं। अब हमें इसको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है। तो मैं a को ले सकता हूँ हाफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करके देखूं तो ये क्या बन जाएगा, हाफ a प्लस हाफ a और प्लस हाफ a ट्रांसपोज माइनस हाफ a ट्रांसपोज। तो यहां से ये चीज कट जाएगी। तो हमारे पास हाफ a प्लस हाफ a कितना आ जाएगा, a। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम a को इसके इक्वल लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a प्लस a ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर निकालेंगे a माइनस a ट्रांसपोज। और ये मैट्रिक्स कैसी होती है, ये हमेशा होती है सिमेट्रिक, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और ये मैट्रिक्स कैसी होती है, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम a प्लस a ट्रांसपोज निकालते हैं। तो a प्लस a ट्रांसपोज, तो a हमारे दे रखा है -1 7 1 2 3 4 5 0 5 प्लस a ट्रांसपोज दे रखा है, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं -1 7 1 2 3 4 5 5 0 5। तो ये ऐड करके हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, -1 ये -2 हो जाएगा और ये 7 + 2 9 हो जाएगा, 1 + 5 ये 6 हो जाएगा, 2 + 7 9 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 4 + 0 4 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस a ट्रांसपोज आ चुका है।
अब निकालते हैं हम ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब हमने ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करना है, तो -1 +1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और 7 - 2 ये 5 हो जाएगा। 1 - 5 ये -4 हो जाएगा। 2 - 7 -5 हो जाएगा। और 3 - 3 ये 0 हो जाएगा। 4 - 0 ये 4 हो जाएगा। 5 - 1 ये 4 हो जाएगा। 0 - 4 ये -4 हो जाएगा। और 5 - 5 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब हमने क्या करना था, ए को लिखना था एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक। तो ए जो होगा इक्वल टू -12 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हम निकाल चुके हैं ऊपर, यहाँ पे वैल्यू रख दो। -2 9 6 9 6 4 6 4 10, फिर +12 ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ए माइनस ए ट्रांसपोज भी निकाल चुके हैं। 0 5 -4 -5 0 4 4 -4 0। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको मानेंगे हम पी मैट्रिक्स और इसको मानेंगे क्यू, वेयर पी सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके एलिमेंट 2 से डिवाइड कर दो, तो -1 ये हो जाएगा 9/2, 6/2 3 हो जाएगा। ये 9/2 6/2 3 हो जाएगा। 4/2 2 हो जाएगा। 6/2 3 हो जाएगा। 4/2 2 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा। इस तरह से ये निकालो। 0 5/2 -9/2, ये -5/2, ये 0, ये 2, ये 2, ये -2 और ये 0। तो इस तरह से हमने ए को एक्सप्रेस कर दिया इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जिसमें ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो याद रखना इनको ऐड नहीं करना, हमने इसको एज इट इज लिखना है। इस तरह से हम आंसर देंगे इसका, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक।